क्वेश्चन रीड कर लिया सब लोगों ने? जी कर लिया है। इसमें समराइज करेगा? वेल समराइज में ये हो रहा है कि वो आपको दे रहे हैं जी, एक लिस्ट दे रहे हैं जिसके अंदर वो नंबर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर, मतलब वो लिस्ट जो है वो सॉर्टेड होगी। स्टार्ट, इसका स्टार्ट जो है वो इन्होंने स्टार्ट आई बताया हुआ है, और जो एंड है वो एंड आई होगा। बेसिकली इंडेक्स जो उसका वो एंड वाला है। और फिर वो आपको दूसरी दे रहे हैं, एक अरे या लिस्ट दे रहे हैं आपको, और वो कह रहे हैं आपने वो उसके साथ मर्ज करनी है, सच दैट वो जो पुरानी वाली आपकी लिस्ट है वो भी सॉर्टेड रहे इन असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरे जो है उसके ऊपर वो ओवरलैप ना करें, जो उसके एलिमेंट्स हैं वो पहली वाली लिस्ट से ओवरलैप ना करें। तो ये वो है, बट आगे मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक लगेगा तो इसमें मर्ज सॉर्ट ही लगेगा। जी सर, आपने सही एक्सप्लेन किया। इन्होंने ट्रेस करके देख लेते हैं इसको। इसमें हमारे पास ये इंटरवल तो दिए हैं, ये है 1 और 3 से लेके 3 तक। 1 हो गया, ये हो गया 1 है, 3 है। अब दूसरा जो है वो है हमारे पास 6 to 9 एक इंटरवल के बाद। अब जो हमने इंटरवल इसमें मार्क करना वो है 2 और 5। 2 समवेयर यहाँ से हमेशा स्टार्ट होगा, और 5 यहाँ पे जाएगा 6 से पहले, जिसमें से लेकर 5 तक होगा। अब यहाँ पर हमारे पास इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ओवरलैप आ रहा है, और इधर कोई ओवरलैप नहीं है। इसको हम कैसे कर लेंगे? हम एक इंटरवल बना देंगे इसको, 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा। दूसरा इंटरवल क्योंकि इसके साथ ओवरलैप नहीं हो रहा था, तो इसको हम सेपरेट रहने देंगे, ये 6 से लेके 9 तक होगा। ये हम दो इंटरवल्स इस तरह से भी टाइम कर देंगे। इस तरह सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। सेकंड में है 1 2, 1 से 2 तक है फर्स्ट, 3 से 5 है, 6 से 7, 8 to 10, 12 to 16। अच्छा, ये जो इसमें यहाँ पर इंटरवल दिए हैं हमें, इसमें से कहा हुआ है कि ये ओवरलैपिंग नहीं होंगे, और जो नेक्स्ट इंटरवल न्यू इंटरवल दिया हुआ, ये पॉसिबल है कि इसमें से किसी के साथ ओवरलैप हो रहा हो हमारे प्रीवियस इंटरवल के साथ। तो हमारा बन रहा है नेक्स्ट न्यू इंटरवल हमारे पास है 4 to 8। इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले फर्स्ट इंटरवल को। 1 से 2, और लाइन ज्यादा सीधी नहीं है मेरी। फिर है 3 to 5, then 6 to 7, 8 to 10, and then 10 to 16। जो हमें गिवन इंटरवल है वो है 4 to 8। 4 to 8 का मतलब है इसके हमेशा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 8 तक जाएगा। इसमें से हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल है ये इसके साथ ओवरलैप नहीं हो रहा, सेकंड इंटरवल यहाँ से ओवरलैप हो रहा है, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक जा रहा है। इसमें से हमारे पास फर्स्ट को तो कुछ नहीं हम करेंगे, फर्स्ट को तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम किसको करेंगे? हम क्या करेंगे? हमारा जो होगा
सेकंड इंटरवल इसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 3 से और इस सबको मर्ज करते हुए 10 तक ले जाएंगे। ये सबके साथ ही ओवरलैप हो रहा है, तो हमारे पास 2 इंटरवल्स 3 इंटरवल्स आ जाएंगे, 1 to 2, 3 to 10 और 12 to 16। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये 4,8 जो नीचे सेकंड एग्जांपल में उन्होंने इंटरवल दिया हुआ है, न्यू इंटरवल, ये अगर एग्जांपल 1 में हम लोग इनपुट करें, फिर उसका एग्जांपल 1 का आउटपुट जो है वो मतलब वो 1,2 ऊपर है ना, 1,2 और 4,9 1,3 और 4,9 हो जाएगा फिर, मतलब उसका एग्जांपल अगर अगर न्यू इंटरवल 4,8 है एग्जांपल 1 में, 1 से 3 कर रहे हैं। तो वो फिर उसका आउटपुट जो है वो 1,3 और 4,8 ये हो जाएगा आंसर। नहीं, वही 4 फिर से मुझे 9 सवाल सही समझ नहीं आया। 4 से 9 हो जाएगा फिर। हाँ, 4 से 9 ना, वही मतलब वही 1,3 और 4,9 यही आउटपुट हो जाएगा ना। जी हाँ सही है, फोर फिर और मुझे 8 सवाल, हाँ सही है सही है। और ये भी यहाँ पे है। जी, ये बन जाएगा 1 to 3 and 4 to 9। अब हम कैसे कर सकते हैं इसमें, हम एक ये कर सकते हैं कि हम देखें कि हमारे पास जो इनपुट हमारे इंटरवल्स गिवन है उनको हम ट्रैवर्स करना शुरू करें 1 by 1 और देखें हमारे पास ओवरलैपिंग कहाँ आ रही है। हम अगर देखें कि इसका जो स्टार्ट है फर्स्ट इंटरवल का स्टार्ट, वो मैम हमारे उसमें खुद का है कि ऑलरेडी जो उनसे वो ओवरलैपिंग नहीं गिवन है अभी, मतलब नॉन ओवरलैपिंग गिवन है। पर वो इंटरवल्स में नॉन ओवरलैपिंग है, इन इंटरवल्स में ना ये आपस में नॉन ओवरलैपिंग है, जी लेकिन हमारा जो इंटरवल है वो तो ओवरलैप हो सकता है ना, उसकी हाँ ओवरलैपिंग जी, चेक वो हो करने की बात। सकता है जी, ठीक है, वो हो सकता है। ओवरलैप होगा तो उनको हमें मर्ज करना होगा ना, और अगर नहीं होगा ओवरलैप तो फिर उनको उसी तरह रिटर्न करना होगा। ये हम सपोज कर लेते हैं हमारा कोई इंटरवल है तो यहाँ इससे पहले स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा इंटरवल ऐसे होता है तो सपोज 1 से पहले स्टार्ट हो रहा होता है, तो वो 0 से कुछ होता है या -1 होता है, तो इस तरह से कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तब हमें ओवरलैप ना करना पड़ता, हम ऐसे ही सारे इंटरवल रिटर्न कर देते। दूसरा ये हो सकता था हमारे पास कि ये एंड पे होता, 9 से कुछ 10 से लेकर 11 होता है, कुछ इस तरह से होता। तब हमारे पास कोई ओवरलैपिंग का हमें चांस लेता, या इन बिटवीन इस तरह से होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता, 4 से स्टार्ट होता और 5 तक जाता है। फिर हमें जस्ट उसको अपनी एरे में ऐड करके रिटर्न कर जाता। लेकिन अगर हमें तो फाइंड आउट करना है इसके अलावा, अगर हमारे पास होगा, अगर हमारे पास मर्ज हो रहा होगा, ओवरलैप हो रहा होगा, फिर हमें मर्ज करना होगा। तो किसी के माइंड में कोई हो तो कैसे करेंगे? तो मतलब कि हम लोग को बेसिकली फिर वो यही करना है ना कि जो इंटरवल, जैसे जो मेन इंटरवल्स वाली जो हम लोग को लिस्ट दी हुई है, जिसके अंदर मोर देन 1 सब लिस्ट है या सब अरे है, तो उसकी जो स्टार्ट एंड की रेंज है उसको, और जो नई वाली इंटरवल वाली है उसकी जो स्टार्ट एंड की रेंज है, उनका आपस में जो है वो देखना है कि भाई वो कहाँ पे, मतलब वो अगर तो कोई भी नंबर मैच कर गया उनके बीच में, तो वो वाला जो है फिर हमें कंसिडर नहीं करना है। और फिर अगर जो उसका आखिरी नंबर है वो उससे बड़ा है तो फिर वो वाला इंसर्ट कर देना है, नहीं तो फिर नहीं, वो पहले वाले को रहने देना है, कुछ इस टाइप का मेरे ख्याल में। इसके लिए आप अगर वो वाला वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड वाला सिस्टम करके कर सकते हैं कि नहीं? हम ये कर सकते हैं फॉर लूप रन करना है इस अपने इंटरवल से, इसको मैं जरा करें देती हूँ। फॉर लूप रन मैम करना है आई अपने, थिंक सो इसका मच सिंपलर वे ये होगा, मतलब राइट नो आप ये पहले फाइंड आउट करें कि हम इसको किस जगह पे इंसर्ट करें, और देन जहाँ पे वो ओवरलैप अगर करता है
तो इन दैट केस रिमेनिंग इंटरवल्स जो उनसे वो उस इंटरवल पे डिपेंड करने शुरू हो जाएंगे, मतलब ओवरलैपिंग ना कहीं हो जाए, ऐसे ही है ना। सेकेंड वे इसका ये हो सकता है कि आप इस इंटरवल को ना अभी इंसर्ट कर दें, ठीक है, अपेंड कर दें, मतलब इंटरवल्स के अंदर अपेंड कर दें और उनको क्या करें, सॉर्ट कर लें। जब ये सॉर्ट हो जाएगा ना, तो माइट भी पॉसिबल है कि ओवरलैपिंग निकले, माइट भी पॉसिबल है ना निकले, लेकिन हम उसको चेक करने के लिए ओवरलैपिंग रिमूव करेंगे। तो देन इन दैट केस हमें ओवरलैपिंग वाला जस्ट कोड लिखना पड़ेगा। बाकी जो ये चीज है कि हम कहाँ पे इंसर्ट करें, कहाँ पे जाके पहले फाइंड आउट करने वाली पोजीशन, वो सारे स्टेप्स इसमें से बीच में से निकल जाएंगे फिर, ठीक है। फिर इस चीज पे हमें नहीं ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस जगह पे जाके इंसर्ट करें, वो चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। कि आप इसको इसके अंदर इंसर्ट अपेंड कर दें, अपेंड करने के बाद ये 3 इंटरवल्स हो जाएंगे, इसको क्या करें, सॉर्ट कर लें, ठीक है। पहला जो सा अपेंड करने का स्टेप है, दूसरा सॉर्ट करने का स्टेप है, ठीक है, और तीसरा जस्ट आपको जो मेन एक्चुअली लॉजिक लगानी पड़ेगी वो ये होगी कि आपने ओवरलैपिंग खत्म करनी है, मतलब रिमूव ओवरलैपिंग, ठीक है। ये काम आपको करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। मतलब वही आपने उसके वो जो सब एरे का आई का जो जे है उसके आपने स्टार्ट और एंड्स कंपेयर करने हैं ना, बस फिर एंड में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली ये ओवर रिमूव ओवरलैपिंग की ही लॉजिक है, जो स्टार्ट और एंड कंपेयर करके हम करेंगे ना, वो ये वही लॉजिक है यहाँ पे। मैं इसको इस तरह करके देखिएगा, आई थिंक सो ये वर्क करना चाहिए। इसको सी प्लस प्लस में पैंट की बजाय पुश बैक होगा, जो कि हमारे पास इंटरवल्स की अरे में होगा, जोन सा। तो पाइथन में नहीं कर सकते, मतलब पाइथन में नहीं आप लोग करते? ओके, पाइथन में भी कर सकते हैं। मैम यहाँ पाइथन ओपन कर लें। मतलब अब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि वेक्टर जो है वो लिस्ट होती है और हैश मैप जो है वो इसके अंदर डिक्शनरी होती है, बट फिर भी हम्म। भाई थोड़ी सी क्रिप्टिक, बहुत ही क्रिप्टिक जबान है ये सी वाली। सर अगर मैं करती हूँ तो सी प्लस प्लस में करती हूँ, तो चला फिर आप करने अगर पाइथन में करना है तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं होती। ओके, मैं चलें कर लेता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? फिलहाल होने वाली है बस। जी हो गई हो गई। आप लोग ओके। का वैसे कितना प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है? मैं तो एक्चुअली कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स हो गए मुझे, तो मैं कर रहा हूँ जब का। अच्छा, सही सही। और दूसरी ये जो जिन्होंने दूसरा सोल्यूशन जब सी वाली जो थी, आपका कितना मिना? सर मेरा एक्चुअली मैंने मार्च से स्टार्ट किया था 2023 से। मार्च 2022 से आपने स्टार्ट किया? 23 इसी ईयर का मार्च मार्च। 23। अच्छा, तो आपने हाँ सी जी। लैंग्वेज डायरेक्ट सीखी थी आपने, सही से? सर मैंने बैचलर तक किया था तब उसमें बड़ी सी चीजें हैं, फिर एमएस किया, एमएस में तो करने का काम अच्छा, बैचलर का आपने था। आपने वो बैचलर किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में? जी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, सही सही, फिर तो आपका और हाँ ज्यादा है ना, आपको पता है, मतलब चले, नाइस नाइस। हाँ, ओके। मेरे मुझे काफी टाइम हो चुका है, 2012 में ग्रेजुएट हुई थी मैं। वो चीजें भूल चुकी हैं जब मैंने स्टार्ट किया, अभी भी कुछ कुछ याद आती हैं, कुछ भूल जाती हैं। अरे लेकिन आपका वो दिमाग, कंप्यूटर वाला दिमाग तो बना हुआ था ना भाई, उससे थोड़ा बहुत तो चले। हाँ जी थोड़ा बहुत तो सारा कुछ ना कुछ तो शायद याद रहता है, बैक एंड पे कुछ चीजें होती हैं। ओके, तो हमारे पास इंटरवल्स डॉट अपेंड किया हमने, ठीक है। पहले जो भी न्यू इंटरवल था वो अपेंड करके इंटरवल्स आगे, देन सॉर्ट किया, सॉर्ट कर देगा वो, ठीक है। सॉर्ट क्या करेगा, पहले पहले एलिमेंट की बेस पे सॉर्ट कर देगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद हमने एक आंसर इनिशिएट कर रहे हैं, और जिसके अंदर निचली इंटरवल्स का मतलब 0th एलिमेंट अभी रख रहे हैं, हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे फिर। और लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज, जो कि 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगी और अप टू लेंथ ऑफ
इंटरवल्स तक जाएगी, ठीक है। और अब हमने चेक करना है इफ अगर हमारे पास इंटरवल्स का ith एलिमेंट का जो 0th इंडेक्स है अगर वो लेस है, विच मीन मतलब अगर हमारे पास, इसको मैं सॉर्ट करके लिखता हूँ, ये 1 है, अ, ये 1 है और साथ इसके 3 है, उसके बाद हमारे पास 2 5 है और उसके बाद हमारे पास 6 9 है, 6 से 9 है, ये अरे है। तो इसको हमने तो आंसर में अपेंड किया है। अब हमारा करंट एक्चुअली लूप जो चल रही है वो रिमेनिंग इसके ऊपर चल रही है इतने पोर्शन पे। हमने इसका जो सा 0th एलिमेंट चेक किया, अगर तो वो हमारे पास आंसर के टॉप मोस्ट एलिमेंट से कम है ना, मतलब आंसर के टॉप मोस्ट को हम माइनस इंडेक्स से गेट कर सकते हैं, टॉप मोस्ट एलिमेंट से कम है, या बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर बराबर होगा तब भी वो ओवरलैप ही कर रहा है। तो इन दैट केस आपने क्या करना है, आंसर के टॉप मोस्ट वाले एलिमेंट के ऊपर मैक्सिमम रखवा देना है, ये करंट इंटरवल्स के आई का टॉप मोस्ट एलिमेंट कोमा आंसर के टॉप मोस्ट एलिमेंट में से, मतलब इसमें जो भी मैक्सिमम आंसर होगा ना वो लिखवा देना। मैक्सिमम इसलिए लिखवा रहे हैं कि वो जो ज्यादा रेंज को कवर कर रहा होगा ना वो हमारे पास इसमें आ जाएगा, और अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहा तो इन दैट केस आंसर डॉट अपेंड करना है सिंपली जो भी हमारे पास इंटरवल्स का आइथ मतलब पेयर कंप्लीट होगा, आइथ पेयर, और एट द एंड रिटर्न करवा देना है आंसर को। इंटरवल इज नॉट ओके, ये इंटरवल्स है। ओके, ये हो रहा है। क्या बात है बॉस, क्या बात है। सर ने सिंपल कर दिया, मेरे थोड़ा सा कोड लॉन्ग था। कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम होती है लेकिन कोड ये है कि चलिए कोई और क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। जी मैम, आप स्क्रीन शेयर करें कोई और अगर है आपके पास तो। मेरे पास कोई और नहीं है, मैं तो रैंडम ही ओपन कर लेती हूँ कोई भी। ओके, आप स्क्रीन शेयर करने ही है। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। ओके, ये ओपन कर लूँ। तो मेरे ख्याल बस वो डिक्शनरी के थ्रू सॉल्व हो सकता है ये वाला तो। नहीं कि वो एक दफा आप स्ट्रिंग में से लूप कर लें डिक्शनरी और वो कर लें उसका वैल्यू 1, अगर 1 से एक्सीड कर रही है तो भाई, या अगर 1 से कम है तो फिर स्लाइ। और एक्चुअली हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब एटलीस्ट वंस का मतलब ये है कि अगर आपके डिक्शनरी की लेंथ 26 हो जाती है ना, विच मीन्स एवरी करेक्टर लाजमी एग्जिस्ट कर रहा होगा। हाँ ये बात भी है, वाह बॉस क्या बात है, बिल्कुल सही सही। तो ये फिर इसको कोड करेंगे या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करेंगे? इजी क्वेश्चन था ये।
मैम मैंने लिंक शेयर किया, चलें आप इसको कोड कर लें, फिर उसको ओपन कर लेते हैं, कोड कर लें चलो इसको। ये सर ओपन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है, बाद में चलो करेंगे। सर उसे एक क्वेश्चन था, इसमें अगर हम ऑनर हैश नाम बनाए या फिर सेट बनाए, उसमें कोई फर्क पड़ेगा या एक ही जैसा नहीं, कोई रहेगा फर्क सेम नहीं रहेगा? पड़ेगा। एक्चुअली सेट को भी वही कंडीशन है कि सेट के अंदर लाजमी उसकी लेंथ 26 हो जाएगी एट द एंड जाके, ठीक है। तो जी क्योंकि जी। हमने जस्ट ये चेक करना है कि हर एक अल्फाबेट लाजमी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा अभी। हम्म, और एबीसी के अंदर 26 ही अल्फाबेट जस्ट होते हैं। हम्म, हम्म। सर इस क्वेश्चन में हम वो भी लीप ईयर भी कंसिडर करेंगे? हाँ जी, लीप ईयर भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें। लीप ईयर के बगैर तो सिंपल था, हम जिस तरह एक पहले भी क्वेश्चन किया था जिसमें वो डेज काउंट कर रहे थे उसी तरह कर लेते। लीप ईयर एक्चुअली हमने जो सा ना, आई थिंक ला परसों की बात है, मैं और मैम फिजा कर रहे हैं 6 PM के अंदर। तो लीप ईयर की ना सिर्फ 2 कंडीशन है डिफरेंट, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है कि फॉर एवरी जो हमारे पास 4th ईयर है ना, ठीक है, जी जी। वो हमारे पास लीप ईयर कंसीडर होता है। तो उसको चेक करने की सिंपली कंडीशन क्या है कि अगर तो आपका 400 से मॉडुलो लें ईयर का, ठीक है, मतलब ईयर का अगर 400 से मॉडुलो लें वो भी इक्वल टू 0 आता है। हाँ, एंड अगर और साथ ही ईयर 100 का से अगर हम 100 100 से, से भी बिल्कुल करना। बिल्कुल 100 से भी, मतलब इन दोनों और कंडीशन फिर से और लेना। फोर से भी होता है क्या? 400 और ये 400 है। बिल्कुल, वो हमारे पास ये तो होता है कि हमारे पास ईयर के लिए, ठीक है। और अगर हम ईयर का 4 के साथ लेना, ये हमारे पास एक ये भी कंडीशन होती है। ये हमारे पास होती है सेंचुरी का, मतलब आपकी एवरी 4th सेंचुरी जो सी होती है ना, वो आपका मल्टीपल होती है, हर एक सेंचुरी नहीं होती, ठीक है। तो इट मीन्स के आपको टोटल 3 कंडीशन आप चेक करेंगे ना, तो आपका वो कंसीडर हो जाएगा कि अगर लीप ईयर होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा फिर। सेंचुरी की बात समझ नहीं आई सर। ओके, हमारे पास जोन सा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2000 ये सेंचुरीज आ रही है ना, कि 2000 है, 900 है, और उसके बाद 800 सेंचुरी थी, ठीक है। उसके जी बाद उससे पहले 1700 सेंचुरी थी। तो सेंचुरी वाइज भी एवरी 4th सेंचुरी जो आती है ना, वो हमारे पास लीप ईयर होती है। मतलब ये जरूरी नहीं कि ये भी लीप ईयर है, 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 ठीक है। जी। हमारे पास एवरी 4th सेंचुरी भी लीप ईयर होती है, और एवरी फिर 4th ईयर भी लीप ईयर होता है। मतलब माइट भी पॉसिबल है कि आपके पास 4th ईयर के ऊपर 1700 आ रहा हो, ठीक है। बट 1700 अगर सेंचुरी में नहीं ना आ रहा लीप ईयर वाली, तो फिर ये लीप ईयर नहीं कंसिडर होगा फिर इन दैट केस, ठीक है। हम्म, ये तीनों कंडीशन हमें देखनी चाहिए। ये लहदा देखनी पड़ेगी, मतलब ईयर के लिए ऐसे अलग, इन 2 कंडीशन को एंड लगा के, और दूसरी जी। ये वाली जो सी है। जब हम ईयर के लिए करेंगे तो हम ये लास्ट के ये पूरे डिजिट उठाएंगे, हाँ जी, कंप्लीट डिजिट उठाएंगे। और जब सेंचुरी के लिए करेंगे तो लास्ट थ्री चेक करेंगे। क्या चीज है? नहीं, उसके लिए भी तो सारे ही उठाएंगे। नहीं, सारी उसके लिए भी डिजिट चेक सारे करेंगे। उठाएंगे जी, कंप्लीट उठाएंगे। 2019 कंप्लीट होगा, मतलब ईयर की जगह तो सर इन सबको फिर एंड क्यों नहीं किया, मतलब तीनों को एंड एंड कर इसलिए देता है। एंड इसलिए नहीं किया अभी कि ये हमारे पास जो है ना, ये वाली जो चीज है, ये इसकी बेस पे जरूरी नहीं कि ये आएगा। मतलब अगर आप 4 4 से कर रहे हैं ना मॉडुलो, तो
400 से माइट भी पॉसिबल है ना हो, ठीक है। वो पहला पहला आपका जो इफ है, वो पहला इफ जो है वो y मॉड्यूलो 4 पास होना चाहिए। अगर वो पास हो गया तो फिर उसके नीचे जो ब्लॉक्स हैं वो फिर दूसरे वाले चलेंगे, वो दोनों। नहीं, मेरे हाल से इस तरह नहीं था कि अगर या तो ये वाला ब्लॉक पास हो, मतलब ये हमारे पास सिर्फ वाई जो सा मॉड्यूलो 4 वाला है, ये एक ब्लॉक है हमारे पास, और ये दोनों का एंड में एक ब्लॉक है। मेरे माइंड में यहाँ ये था शायद। मैं एक मिनट खोल के देखता हूँ, मैंने इसमें किया हुआ। जी, मैंने लीप ईयर तो इस तरह चेक हो जाएगा। आप दूसरी किस तरह कर सकते हैं, आप उस चीज को थिंक करें। हमने क्या रिटर्न करवाना है, डे का मतलब उस ईयर का डे नंबर रिटर्न करवाना है, ठीक है। उससे पिछला जो मंथ होगा उस मंथ के सारे डेज को पहले ऐड कर लेंगे, फिर ये हम्म, वाले डेज ऐड कर लेंगे इस मंथ के डेज। ठीक है। हार्ड कोड करना पड़ेगा इसमें। ईयर डेज को हार्ड कोड करना पड़ेगा, मतलब अगर आपका जनवरी है तो 31 दिन होते हैं, फरवरी है तो बाय डिफॉल्ट 28 दिन रखे हैं, लेकिन वो बेस्ड ऑन द लीप ईयर फिर उसको +1 काउंट कर लेंगे साथ। फिर ऐसे करें। हाँ जी, ये वेक्टर एक क्रिएट हो जाएगा। टू मंथ्स होते हैं कंसेप्टिव और 31 होते हैं। हाँ, वही पहले पहले 4 से होता है, फिर उसके बाद अगर 4 वाला पास हो रहा है तो फिर 100 वाला पास करना है, 100 वाला पास करना है, पास होता है तो फिर 400 वाला पास करना है। ठीक है, और फिर इनर में जाके 1 को ऐड करना है, हम्म। ठीक है। फिर ये वाले डिलीट कर दूं। ये जी delete रेस कर कर दें। दूं। फिर ये डेज मुझे लगता है कि ये होता है 31 शुरू में आ रहे होते हैं, कंसेप्टिव 2 मंथ्स में 31 डेज कंसेक्टिव होते मेरे ख्याल से मई और जून का होता, मई और जून का हैं। होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जुलाई अगस्त होता है इसमें। एक मिनट, मैं ओपन करता हूँ, जस्ट 31 मैं 28 आपको भेज 31 30 31 30 31, जुलाई और अगस्त का 31 होता है। वो मैंने जुलाई भेजा और है अगस्त, आपको। जी। मैम सर ने ये भेजा है, आप इसको बेशक कॉपी करके इधर पेस्ट कर लें, जस्ट कर्ली ब्रेसेस फिर चेंज करनी पड़ेगी आपको।
मैं पहले पिक करूंगी। ठीक। मतलब सी में जो है वो लेंथ की जगह डॉट साइज लगाते हैं। जी ऐसा करते हैं। सर इस तरह जरूरत नहीं है, जैसे मैं डायरेक्ट सब एरर पिक कर लेती हूँ, ऐसी इसकी जरूरत नहीं है। अरे मैं सब एरर डायरेक्टली पिक करूँ। ये आवाज इतनी फटी फटी सी क्यों आ रही है यार? सबको ऐसी आ रही है। अभी थोड़ी सी बेहतर हुई थी ये जब आपने बोला। मेरी तो हमेशा बोला था। चलिए। इसकी मैं अगर सब एरर पिक कर लूँ तो आप क्या कहते हैं, सब एरर पिक करूँ मैं स्ट्रिंग की, फॉर लूप की तो जरूरत नहीं है इसमें। बेशक सब डे पिक कर लें, बेशक लूप लगा के पिक कर लें, क्योंकि आपने मंथ के ऊपर ही लगाना है। पहले बेशक मैं इसको ईयर को नहीं स्प्लिट पिक कर लें, करूँगी। बेशक स्प्लिट कर लें। स्प्लिट का मेथड है ना सी प्लस प्लस में। एक समझ रही हूँ, पता नहीं सब कुछ नहीं पता। हाँ, सब स्ट्रिंग से भी कर लें। पहले मैं ईयर पिक करूँ या पहले मंथ पिक करूँ? पहले पहले ईयर करके एक दफा वो कहानी खत्म हो जाए फिर। पहले ये रहेगा, मतलब ईयर को पिक करें दोनों छोड़ता हूँ। और बाकी को बेशक साथ ही पिक कर लें, क्योंकि हमें मंथ का भी चाहिए ये और इसको इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं लाइन। करना होगा, पहले वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं करना होगा एंड टू एंड। वो एस टी टू ओ आई। आई जोन से ना, वो अच्छा, उसको कन्वर्ट कर रहा है उसको, मतलब सही स्ट्रिंग को सही इंटीजर में। सही 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 सही। तो पाइथन के अंदर एक वो इतना अच्छा एक वो है, वो रिलेटिव डेल्टा टाइम डेल्टा निकालने वाला, वो उससे आप इजी सी हो जाता है। टाइम के मॉड्यूल के थ्रू। टाइम के मॉड्यूल में वो एक होता है टाइम डेल्टा, तो उसका हम्म। वो डेल्टा वाला है ना, वो करता रहता है, वो खुद ही ये निकाल लेता है डिफरेंस सही। आप उसमें बस डेट डालें, वो लीप ईयर शीप ईयर खुद ही कर लेता है। ओके। सही मतलब ये इसमें इतना वो आपको इंडेक्स नंबर से उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर देके। जी जी, फर्स्ट इंडेक्स किया है और ये इसकी लेंथ है। हाँ सही, समझ गया वो। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं। सर आप ऐसे ही कर रहे हैं? हाँ जी ऐसे ही बिल्कुल। पहले पहले 100 से कर लें, पहले 100 से करें फिर उसके बाद 400 से। यहाँ पे हम पहले ये ना चेक करें कि अगर हमारे पास मंथ जो है वो आगे आ रहा है, मतलब फरवरी के बाद का है, तब हमें ये करने की जरूरत है, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है।
वो ऑटोमेटिकली चारों कंडीशन तभी पास होगी अगर वो हमारे पास लीप ईयर ही आ रहा होगा। मतलब आप इधर ऑलरेडी चेक कर सकती हैं ऐड करके। लाइन नंबर 8 के ऊपर ना, लाइन नंबर 8 के ठीक है। ऊपर आप मंथ जो है ना टोटल, इधर एक टोटल डेज के नाम से वेरिएबल इनिशिएट करवा लें जिसके अंदर एक्चुअली आपका आंसर प्लस होगा। ठीक है, अब एक लूप लगाएं जो कि डेज के ऊपर चलेगी और मंथ टाइम चलेगी, मंथ -1 टाइम चलेगी क्योंकि हमारे पास एक कम है। क्या अब ये तो यहाँ सी से में अगर लगाना ये पड़ेगा। अलग से अगर ये फंक्शन बना लेती वही जैसे वो इज लीप वाला फंक्शन बना के, और अगर उसका वो ट्रू आ रहा है तो फिर ये करें, वरना फिर हर दफा उसके फंक्शन कॉल कर लें, वो वाला और मेमोरी लेता है क्या वो सी के अंदर ऐसा करने से? नहीं, मेमोरी तो नहीं लेता भी, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजिली से बेसिक बना के कर सही सकते हैं है, हम। सही है, सही है। सर आप फॉर लूप का क्या कह रहे थे, कौन सा फॉर लूप चलाऊंगी? इसके ऊपर एक लूप लगाएं जी सर। जो कि 0 से स्टार्ट होगी और अप टू मंथ -1 तक चलेगी। ठीक है, और अब ये टोटल डेज के अंदर जो है ना डेज का आयत है एलिमेंट प्लस करते जाएं। टोटल लूप के अंदर ये पहले मैं कर लूँ ये वाला काम, ये बस बाद में करूँगी। नहीं, ये लूप के अंदर नहीं आएगा, ये लूप के बाहर इसको कर दें क्योंकि ये हमारा सारा काम बाद वाला काम है। इसको कट करके लूप के बाहर कर दें। हाँ चलें, ठीक है। इधर जो सा आपने टोटल डेज के अंदर जस्ट ऐड कर देना डेज का आयत एलिमेंट जो सा। सर ये डेज का ये पहले मैं सब करूँ, डेज को ऐड करना है टोटल डेज में। हाँ जी, अच्छा ठीक है। और ये हमारे पास मंथ के डेज ऐड होंगे और जो से एंड वाला जो एक मंथ आ रहा है मई का जैसे, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास 05 है ना तो राइट में ये 0 से लेके 01 से लेके ना 02, 03 और 04 तक आया है। ठीक है, 5वें महीने के जो डेज है वो नहीं अभी ऐड हुए, तो जस्ट लूप से बाहर आके आपको डेज को भी ऐड करना पड़ेगा, टोटल डेज में इन डेज को ऐड करना पड़ेगा साथ। ठीक है मैं पहले मंथ का काम खत्म करूँ तो कर लेती हूँ। यहाँ यहाँ से पे आके ये मंथ का काम खत्म हो गया है, ये मंथ का इतनी काम है, यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद एंटर करें, डेज ऐड कर लें। अच्छा, तो ये सी प्लस प्लस के अंदर वो पॉइंटर वॉइंटर नहीं बनाने पड़ते आपको जब आप नया वाला कोई वेक्टर या अपनी लिस्ट इनिशिएट करते हैं, तो वो सी के अंदर होता है वो? उस वो सी के अंदर होता है, मतलब दोबारा से आपको कंप्लीट वेक्टर इनिशिएट करवाना वो सारा सी के अंदर आ जाता है फिर। एक्चुअली जावा के अंदर भी वो होता है लेकिन जावा के साथ डायनामिक अरे भी है ना, अरे लिस्ट उसे कहते हैं। ये सेम एज इट इज, अगर आप सिंपल अरे होगा ना तो तब हमारे पास ये डायनामिक नहीं होगा, फिक्स्ड होगा, फिर आपको करना पड़ेगा। वेक्टर यहाँ पे डायनामिक होता है। सही सही सही। ये- इसका ये वाला जो इफ है इसको एक और एक इंडेंट नहीं करना? जो 400 ये मॉड्यूलो 400 वाला है उसका इंडेंटेशन सही है? सर थोड़ी सी टेस्ट है।
इसमें फर्क नहीं पड़ता, सी प्लस प्लस में चल जाता है काम, लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए होता है। तो सही, इसमें वो क्योंकि कर्ली ब्रेसेस आप दे देते हैं तो फिर उसको इंडेंटेशन का फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कोई भी काम कर रहा है। हम्म, आप इसको रन करके देखें क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता। यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड एंड सब एसटीआर। इसका तो वो दिया ही नहीं, तो टेस्ट किया किसका रहना है, ये नहीं दिया। डेट से वो नहीं दिया। हमें ग्राफिक्स कौन देते हैं, कौन से ग्राफिक्स आपने कर लिया आपने। डेट और आई सब थिंक इस तरह एसटीआर हो नहीं जाएगा, है, लेकिन अपने डेट लिए डॉट सिंटेक्स बता हुआ सर ऐसे नहीं है मेरे ख्याल से सिंटैक्स डेट डॉट सब ठीक है। एसटीआर। हाँ, ये तो चलिए भी भूल जाते हैं। नहीं चला अभी भी। सेम चीज रिवाइंड कर देते हैं, टेंशन ना करेगा, बस बना के इसमें डेट का नाम और यहाँ पे नाम सब चेंज कर दिया था वेरिएबल का। ओके, सबमिट करके देखें ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा अभी। थैंक यू सर। सबमिट। थैंक यू हम लोग, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। ये तो बंद तो नहीं हुआ, वो तो खुद ही बंद होता है ना, जब तक बंद नहीं होता तब तक तो आप कर सकते हैं काम। मितला भाई, हेलो। जी मैं कहा अभी